मेरे पास जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो कोई खंडहर नहीं होते हैं, वो कोई बहुत एंड केसेस नहीं होते हैं जिनका कुछ नहीं हो सकता। वो केसेस होते हैं जिनमें एक अच्छी किचन प्लेसमेंट होती है, बहुत जो बेस्ट नहीं होगी लेकिन एक अच्छी किचन प्लेसमेंट होगी जो कि थोड़ी कंट्रोल होगी, टॉयलेट होगा जो थोड़ा कंट्रोल होगा, जो कि एक वास्तु प्रोफेशनल या फिर एक आर्किटेक्ट ने बनाया होगा। उसके साथ में जो बेडरूम्स हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक लेवल पे प्लेसमेंट लगभग लगती है, लेकिन ये सिर्फ 2 डायमेंशनल लगेगी, ये सिर्फ मैप पे लगेगी। जब आप 3 डायमेंशनल पे काम करोगे, जब आप इस साइट पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी जो है वो बहुत स्मूथ नहीं है। उसमें एफर्ट्स तो उनके 100% हैं, लेकिन जो आउटकम है वो बहुत प्लेजेंट नहीं है, या यूँ कहूँ कि वो प्लेजेंट चीज़ भी नहीं आ रही है क्योंकि सपोर्ट नहीं है कई और चीज़ों का, पूरे वास्तु का। जो वास्तु वो चाहते हैं, जो वास्तु देख के उन्होंने काम किया है, जो वास्तु लेने से पहले उन्होंने दिखवाया था किसी प्रोफेशनल को, वहाँ से वो चीज़ें अभी नहीं आ रही। उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि लोग समझते हैं कि जो वास्तु है वो प्लेसमेंट का है। वास्तु ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट की चीज़ नहीं है, ये मोर ओवर जो डायरेक्शनल सपोर्ट है ऑल टुगेदर, ये उसके बारे में है, ये उसके डोमिनेंस के बारे में है। जब तक कि हर एक डायरेक्शन से बराबर का हमारा सपोर्ट नहीं होगा, बराबर का हमारा इंट्रूजन नहीं होगा, वहाँ पे दिक्कत हमारी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अगर 100% हमारा एनर्जीज नहीं आएंगी डायरेक्शन से, 100% एनर्जी सारे ही डायरेक्शन से, जिसमें कि किचन का डोमिनेंस हो गया, टॉयलेट का कंट्रोल एनर्जी हो गई, ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल्ड लेवल पे अंदर नहीं जाएंगी, यहाँ पे दिक्कत तब शुरू होती है। तो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट करना ये टोटली अलग है और डायरेक्शनल एनर्जी को सपोर्ट करना ये टोटली अलग है। आपकी किचन साउथ ईस्ट में है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको अब यूटिलाइज कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मंदिर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है तो इससे आपका काम नहीं होगा किसी प्रॉपर्टी का। ये सिर्फ वो 50% या 60% का ही काम हो पाएगा। ये वैसे ही है कि आप बच्चे को पढ़ाए जा रहे हो लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, उसका अपग्रेडेशन नहीं हो रहा। तो डायरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ में जो प्लेसमेंट का है वो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है बिटवीन द प्लेसमेंट एंड द डायरेक्शन, यहाँ पे दिक्कत शुरू होती है। एक अच्छा वास्तु की जगह भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देती है। तो डायरेक्शनल प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें जब भी आप घर देखेंगे, इस समय के जो नए घर आ रहे हैं, नए घरों के अंदर कॉरिडोर्स हैं, पतली गलियां हैं, लंबी लेन्स हैं, इनमें एक बहुत बड़ी एक दिक्कत आती है कि इसमें खुद ही एनर्जी नहीं है। आपके अपने घर के अंदर जो एक मकान के अंदर जो एंट्रेंस गेट होता है, एंट्रेंस गेट की एनर्जी जो आने वाली है उसी के पास एनर्जी नहीं है। ज़रा सोचिए कि पहले के जो मकान हुआ करते थे उसमें दरवाजे के बाहर खुला होता था। आज के समय में एज्यूम करिए कि एक बिल्डिंग है, एक फ्लैट है, और फ्लैट के जो कॉरिडोर है, जो 8-10 फ्लैट्स का एक कॉरिडोर होगा 5th या 6th फ्लोर के ऊपर, वो कॉरिडोर मुश्किल से 10 या 15 फीट का ही होता है। 10 या 15 फीट का जो कॉरिडोर है उसमें सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, सिर्फ वो हवा है प्लस इको है। लेकिन जब सनलाइट नहीं है तो वो रीएनर्जाइज नहीं हो पा रहा है। जब घर का मेन गेट एक अंधेरे की तरफ खुलता है तो वहाँ वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे पाएगा। उस वक्त आपने जो एंट्रेंस गेट देख करके घर लिया है, जो बहुत सोच करके एग्जैक्ट डिग्रीज पे गेट लिया है, जो बनाने वाले ने एक एक इंडिविजुअल जो फ्लैट है उसका एंट्रेंस गेट उसने बड़ी डिग्रीज पे बनाया है, लेकिन उसमें खुद ही में इतनी एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहाँ मिल रही है? जो बाकी हमारे साइड के जो खिड़कियाँ हैं, जो ओपनिंग्स है, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो जब मल्टीपल लेवल पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा बिल्डिंग के अंदर, तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग कंफ्यूज रहेगी कि मैं किसकी मानूं। इसको कहते हैं दिशाहीनता। दिशाहीनता में एक डायरेक्शन होगी ही नहीं एनर्जी की। एक मुखद्वार आपको लग रहा है जो दिन भर बंद रहता है, 1 या 1.5 मिनट के लिए, ऑल टुगेदर 30 to 40 सेकंड्स के लिए दिन भर में खुलेगा, जब घंटी बजेगी तब, और नहीं खुलेगा। उस वक्त
जब मल्टीपल चैनल से, डायरेक्शन से, खिड़कियों से, हर जगह से जब लाइट और पॉजिटिव एनर्जी, सनलाइट आ रही है, हवा आ रही है, तो उस वक्त एक प्रॉपर चैनल हमको डिसाइड करना पड़ेगा जो डायरेक्शनल एनर्जी का मूवमेंट को चैनलाइज करे कि एक मुखिया कौन। उस लेवल पे आपको भुवाली जो है वो हेल्प करेगा। भुवाली आपके घर के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, आपके दरवाजे को तोड़ेगा नहीं। ये सिर्फ वहाँ की एनर्जी, जो अंदर की अच्छी एनर्जी है, जो साउथ ईस्ट की एनर्जी बहुत अच्छी है, किचन की है, जो साउथ वेस्ट की है, जो नॉर्थ ईस्ट की है, जो वेल प्लेस एक घर है, उसको, उस ग्रिड की एनर्जी को वो अलाइन करेगा कि किस डायरेक्शन से कितनी डिग्री से मेरी आनी चाहिए। ये वर्चुअल डोर क्रिएशन है। अगर आपको ये लॉजिक और ये कंसेप्ट समझ आ जाता है तब तो भुवाली काम करेगा, नहीं तो ये सिर्फ एक नॉर्मल रेमेडी की तरह ही काम करेगा। भुवाली जो एंट्रेंस लेवल पे जो डिप्लीशन है, जो कमियां हैं, उन कमियों को ये पूरा करेगा, वो डोमिनेंस को कम करेगा। आपने साउथ ईस्ट में बहुत अच्छी एनर्जी दे दी, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी एनर्जी दे दी, नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छी एनर्जी दे दी, साउथ वेस्ट में बहुत अच्छी एनर्जी दे दी, नॉर्थ में जो है अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन मुखिया कौन है? ये वही हाल है कि आपके 8 शेर हैं, लेकिन उन शेरों को, झुंड को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। वो जो झुंड को आगे ले जाने वाला है, वो जो आपका एनर्जी का डोमिनेंस क्रिएट करने वाला है, वो भुवाली काम करेगा आपका। वो एसेंशियल ऑयल के माध्यम से एक अच्छी से अच्छी एनर्जी, एक बड़े से बड़े एरिया को आप बड़े आराम से एनर्जाइज कर सकते हैं, बिना किसी ब्रेकेज के, बिना किसी तोड़फोड़ के।